नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। आज फ्लोर टेस्ट के बाद हेमंत कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। सीएम की पत्नी बन सकती हैं मंत्री। जमीन घोटाले मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और उन्हें गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। हालांकि उस दिन ही उनके साथ मंत्रियों की शपथ लेने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में हेमंत सोरेन ने अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। खबर है कि झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन अपने तीसरे कार्यकाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। सोमवार यानी आज विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले विश्वास मत हासिल करेंगे, फिर लगभग 3:30 बजे के आसपास राजभवन में उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे में हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। रथ यात्रा में शामिल हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी भी रही मौजूद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रविवार को ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। खबर है कि इस मौके पर आयोजित पूजन अनुष्ठान कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्होंने महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना कर झारखंड वासियों की सुख समृद्धि एवं शांति उन्नति की कामना की। सीएम ने झारखंड की समस्त जनता को रथ यात्रा की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने आस्था एवं भक्ति के समागम में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के साथ जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए और रथ की रस्सी को हाथ लगाकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को मौसी बाड़ी के लिए आगे बढ़ाया। झारखंड में 8 और 9 जुलाई को कहीं कहीं हो सकती है हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश। खबरों की माने तो सोमवार और मंगलवार यानी 8 और 9 जुलाई को झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। खबर है कि अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। इसके बाद अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि रविवार को भी झारखंड के कुछ इलाकों पर गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड की राजधानी उपराजधानी दुमका के कुशियारी में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 112 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे अधिक अधिकतम तापमान सरायकेला में दर्ज किया गया। यहाँ का उच्चतम तापमान 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रांची में दर्ज किया गया। नीट यूजी 2024 की काउंसिलिंग अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट 2024 की काउंसिलिंग अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। नीट यूजी ऑल इंडिया कोटा सीट काउंसिलिंग 6 जुलाई को शुरू होने वाली थी। यह अपडेट सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट यूजी काउंसिलिंग को स्थगित करने से इनकार करने के बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ 8 जुलाई को नीट यूजी 2024 से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक का आरोप लगाया है। कुछ ने पूरी परीक्षा रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा को फिर से कराने की मांग की है। कुछ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कार्यों की जांच करने के लिए कहा है। झारखंड में 2 चरणों में हो सकते हैं झारखंड विधानसभा का चुनाव। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 2 चरणों में होने की संभावना है। खबर है कि अक्टूबर तक सारी प्रक्रिया भी पूरी कर ली जा सकती है। बता दें कि झारखंड से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। खबर है कि इसके लिए अधिकतम 3 चरणों में ही चुनाव कराए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। झारखंड के अलावा जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव
2024 के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना या नक्सली वारदात नहीं हुई और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। इसे देखते हुए झारखंड में 2 या अधिकतम 3 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जारी, 15 जुलाई से शुरू होंगे परीक्षा। सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 15 जुलाई 2024 से शुरू होगी। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2024 को ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के तौर पर भी जाना जाता है, इसलिए छात्रों को दोनों के बीच कन्फ्यूज न होने की सलाह दी जाती है। खबर है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2024 के 1 या 2 विषयों में असफल हुए छात्रों कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के पात्र हैं। सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम एडमिट कार्ड के बिना किसी भी छात्रों को एग्ज़ाम देने की अनुमति नहीं मिलेगी। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2024 से जुड़ी कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस भी शेयर किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में पेश करेंगी बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में मोदी 3.0 का पहला केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। वे ऐसा करने वाले देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगभग 6 बार बजट पेश किया था। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये केंद्र में प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। इससे पहले फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। बीएसएनएल ने शुरू की नई सर्विस, इन यूजर्स को मिलेगी हाई स्पीड 4G इंटरनेट। हाल ही में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ाए हैं। प्राइवेट कंपनियों के प्राइस हाइक के बाद अब बीएसएनएल लगातार अपने ग्राहकों के लिए सस्ते प्लान्स ऑफर कर रही हैं। बीएसएनएल अपने ग्राहकों को और फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। बीएसएनएल की ओर से नई सर्विस को शुरू कर दिया गया है। बीएसएनएल ने लाखों करोड़ों ग्राहकों में एक नई उम्मीद जगा दी है। बीएसएनएल अपनी नई सर्विस के माध्यम से ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी देने वाली है। हाल ही में कंपनी ने ऐलान किया था कि उसने देश भर में 10,000 4G टावर को इंस्टॉल कर लिया है। अब कंपनी ने एक नए राज्य में 4G सर्विस को शुरू कर दिया है। बता दें कि बीएसएनएल ने तमिलनाडु के कई शहरों में सिम यूजर्स को बड़ी राहत दे दी है। कंपनी की ओर से राज्य में 4G सर्विस को इनेबल कर दिया गया है। अब यहां के यूजर्स अपने स्मार्टफोन में बीएसएनएल सिम में हाई स्पीड इंटरनेट डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएसएनएल ने काफ़ी किफ़ायती दाम में तमिलनाडु में अपनी 4G सर्विस शुरू कर दिया है। बता दें कि निजी कंपनियों के प्राइस हाइक के बाद बीएसएनएल तेज़ी से अपना यूजर बेस बढ़ाने की कोशिश में है। कंपनी लगातार यूजर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए सस्ते और किफ़ायती प्लान्स पेश कर रही हैं। बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए मोदी सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं। नौकरी पेशा लोग टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत और रियायत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक्सपर्ट की माने तो नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स को टैक्स राहत देने के उपायों पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय कथित तौर पर नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर्स के लिए मानक कटौती की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जबकि कर छूट वाली पुरानी व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा।
बता दें कि 2023 के बजट में वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी करदाताओं और पेंशन भोगियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती की शुरुआत की। यह कटौती तब तक डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गई जब तक कि करदाता ऑप्ट आउट का विकल्प नहीं चुनते।